हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये कुछ इस तरीके से है। ये इसका फ्रंट व्यू है और बैक साइड से देखिए कुछ इस तरीके का है। तो ये जो डिज़ाइन है आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप इससे चाहे तो कॉटन यार्न में आप इसमें गर्लिश टॉप बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं, शॉल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहनने में देखने में भी अच्छा लग रहा है और बन के भी बहुत अच्छा लगेगा। और सीधे उल्टे का डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्टिचेस के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। स्टिचेस की बात करें तो 2 के मल्टीप्लाई में आपने इसमें स्टिचेस लेने हैं। पैटर्न को बैलेंस करने के लिए एक स्टिच आपको एक्स्ट्रा रखना है और प्लस में 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा। तो मैंने इसमें 2 के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो स्टिचेस लिए हैं। उसके बाद रोज़ की बात करूँ तो टोटल सिलाइयाँ जो है इसमें 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने ये पिंक कलर में बनाया है, तो अब मैं जो है दूसरे कलर में इसे डिज़ाइन को पैटर्न को डालूँगी। दूसरा मैंने इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिया। देखिए आप नीचे से यहाँ देख रहे हैं, इसमें मैंने बॉर्डर नहीं दिया, जस्ट स्टार्टिंग ही यहीं से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे इस डिज़ाइन को बनाना। तो देखिए इसमें मैंने 2 के जो मल्टीप्लाई है, 2 के मल्टीप्लाई के हिसाब से मैंने इसमें 12 फंदे जो है वो 12 स्टिचेस लिए हैं और साथ में मैंने एक स्टिच ये और 2 स्टिच ये स्टिच के लिए हैं। तो टोटल जो है इसमें 15 स्टिचेस जो है वो मैंने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी बॉर्डर नहीं बनाया है, इसमें डायरेक्ट मैंने स्टिचेस लिए हैं और यहीं से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो हमें किस तरीके से बनानी है। पहला स्टिच हम एज स्टिच लेंगे। मैं अभी अब बना रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट रो से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए पहला स्टिच एज स्टिच करने के बाद आपको ये जो 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम 2 का 1 कर लेंगे सीधे तरफ से। फिर से हम इसमें एक जाली देंगे, फिर से हम 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली देंगे, फिर 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली देंगे, फिर 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, फिर से इसमें जाली देंगे, फिर 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, जाली देने के बाद 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, फिर से हमें जाली देनी है, फिर से 2 फंदे, इनको हम 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ देखिए हमें जाली देनी है। अब यहाँ हमारा जो ये फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे और ये लास्ट जो स्टिच है वो स्टिच का, इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो जो इसकी फ़र्स्ट रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सेकेंड रो किस तरीके से करना है। पहला फंदा जो है वो हमारा स्टिच का है, इसे हम उतार लेते हैं, धागा आगे करेंगे। ये फंदा हमने सीधा बनाया था तो इसको हम उल्टा बना लेते हैं। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो जाली है, इस जाली से हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, एक फंदा हमने सीधा लिया, जाली डाली और फिर से एक फंदा सीधा हमने इसमें बना लिया। तो एक जाली से, एक जाली के जो हमारी थी उससे हमने 3 फंदे ये जो हैं ये बना लिए। इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा ये हमारा उल्टा, फिर से धागा पीछे करेंगे। देखिए इस जाली से हमें 3 सीधे फंदे बनाने, एक जाली देंगे और एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा, फिर से जाली वाले फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली आ गई है, इस जाली से फिर से हमें 3 सीधे फंदे बनाने हैं कुछ इस तरीके से, धागा आगे करेंगे, ये वाला फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, फिर से देखिए इस जाली से हमें 3 फंदे इस तरीके से बढ़ाने, धागा आगे, एक ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से यहाँ एक जाली है, इससे हमें 3 फंदे बनाने हैं सीधे इस तरीके से, धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा और ये स्टिच का फंदा ये भी हम उल्टा बना लेते हैं। 2 रो हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरीके से ये दिखने लग गया है जैसा हमारा इसमें पैटर्न आपको दिखाई दे रहा था ये। अब इसके आगे देखिए थर्ड रो क्या करना है। पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है, इसे उतार लेंगे, एक फंदा ये हमें सीधा बनाना है। अब जो फंदे हमने जाली से 3 बनाए थे उन 3 फंदों को हमें 3 का 1 करना है। तो पहले हम ये 2 फंदे
सिलाई पे ऐसे उतारेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और इन 2 फंदों को इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। देखिए फिर से धागा जो है ये अपनी तरफ ही रखेंगे और सीधा बनाएंगे एक फंदा, और जो फंदे हमने 3 ये बनाए थे, इन 3 फंदों में से ये 2 फंदे सिलाई पर वापस उतारेंगे और ये तीसरा फंदा हम इसे सीधा बनाकर इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर से सीधा फंदा, फिर ये जो 3 फंदे हैं इससे हमें 2 फंदे उतारने हैं और एक फंदे को सीधा बनाकर इसे 3 का 1 कर देना है। फिर से एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे इसे उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इनको हम इन फंदों को ऐसे उतार लेंगे। एक फंदा सीधा, फिर से ये 2 फंदे उतारे, एक फंदा बुना और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार लिया। फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को उतारा, एक फंदा सीधा बनाया, इन 2 फंदों को हमने 2 फंदों को इस एक फंदे से उतार लिया। लास्ट का ये फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमारा लास्ट स्टिच उल्टा। अब देखिए 3 रो जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 4th रो हमें क्या करना है, ये फंदा स्टिच का, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे बना रहे थे अभी तक हम, अब हमें सारी 4th रो जो है वो पूरी की पूरी उल्टी बनानी है। इस तरीके से 4th रो हम उल्टी बना लेते हैं। ये लास्ट का स्टिच उल्टा। इसकी 5th और 6th रो जो है वो हमें सीधी बनानी है। एक फंदा सीधा, ये स्टिच का, और ये पूरी रो हमें सीधी ही बनानी है। ये हमारी 5th रो है जिसमें हमें सारे फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं। ये लास्ट स्टिच का फंदा हमारा उल्टा। जो 6th रो है वो सारी हमें उल्टी बनानी है। पहला फंदा ये स्टिच का, धागा आगे करेंगे, 6th रो सारी उल्टी। तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए 6th रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और डिज़ाइन जो है ये हमारा इस तरीके से दिखने लग गया है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। 6 सिलाइयों के बाद हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पैटर्न में 7th रो में देखिए पहला फंदा हमारा सीधा, एक फंदा सीधा बनाना है। अब यहाँ हम जाली देंगे, यहाँ से अब हम 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे, 2 फंदे, इनको हम 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली, 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ जाली देंगे, फिर से 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ जाली देंगे, फिर 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली देंगे, फिर यहाँ लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करेंगे। अब इसके बाद धागा आगे करके ये लास्ट स्टिच जो हम उल्टा बना रहे थे हम इसे उल्टा बना लेते हैं। देखिए इसकी 8th रो। 8th रो में क्या करना है, हमें जहाँ जाली है वहाँ पर हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिए ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इसे उल्टा बनाते हैं, धागा पीछे की तरफ करके इस जाली पर हमें 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो हर जाली पर हमें इस तरीके से फिर से 3 फंदे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, इससे हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये लास्ट जाली है देखिए हमारी। और ये हमारी 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। आगे इसके हम 9th रो पे देखिए किस तरीके से। पहला फंदा हमारा ये स्टिच का, एक फंदा सीधा,
अब यहाँ जो हमने 3 फंदे बनाए उसमें से 2 फंदों को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसको 2 फंदों को हम इसके ऊपर से इस तरीके से उतार लेंगे। फिर ये फंदा सीधा, इन 2 फंदों को लेंगे, सिलाई पे उतारेंगे और इस 3rd फंदे को हम सीधा बना के इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे 3 फंदे जो हैं, 3 फंदों से 1 फंदा बन गया। देखिए 2 फंदे उतारे, 1 फंदा सीधा और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार लेना है। ये हमारा फंदा सीधा, इन 2 फंदों को हमने लिया सिलाई पे, ये फंदा हमारा सीधा बनाने के बाद इन 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे। ये फंदा हमारा सीधा, इन 2 फंदों को लिया, इन 2 फंदों से एक फंदा हमने सीधा बनाया और ये 2 फंदे जो हैं इस तरीके से उतार लेंगे। एक फंदा फिर से सीधा, इन 2 फंदों को उतारा, एक फंदा सीधा बनाया, इन 2 फंदों को 2 का 1 किया, ये फंदा हमारा सीधा। लास्ट जो स्टिच है ये हमारा स्टिच का उल्टा। इसके बाद जो हमारी 10th रो है ये हमें सारी उल्टी बनानी है, तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए 10th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 11th रो हमें सीधी बनानी है और 12th रो हमें उल्टी बनानी है। तो हम इसको मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ 11th और 12th रो को। देखिए यहाँ पे हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी है और देखिए डिज़ाइन भी जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन इस कलर पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और ये है मैंने पिंक कलर पे जो है ये डिज़ाइन ऐसे बनाया है। तो आई होप सो आज का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।